हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न HTML5 एंड CSS के दिस नए ट्यूटोरियल के अंदर दोबारा वेलकम करता हूं। मैं हूं इमरान सैयद। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर किया था कि हम लोग डेवलपर टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए जो है अपने वेब पेज के ऊपर जो है आसानी के साथ काम कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हाउ टू स्टाइल टेक्स्ट यूजिंग CSS हम लोग जो है बात करेंगे कि हमारा जो HTML के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होता है या जितने भी टेक्स्ट हमारे पास पेज के ऊपर डिस्प्ले होते हैं उनको हम फ़ॉन्ट फैमिली जो होती है हमारे पास, जैसे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह का आप लोगों ने इस्तेमाल किया हो तो उसके अंदर जो हमारे पास ये फ़ॉन्ट फैमिली होती है इसको हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट फैमिली अवेलेबल है इस वक्त CSS के अंदर उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS। तो चलते हैं हम लोग अपने IDE की तरफ और यहाँ पर जो है मैं एक नया पेज बनाऊँगा HTML का, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कर देंगे लेक्चर नंबर 19 के अंदर, सेव एस। एंड अब इसमें फ़ोल्डर बनाएंगे, आई थिंक सो ये 19 नहीं 20th है, ठीक है। इसको हम 20th में डालेंगे क्योंकि 19 तो हम लोगों ने डेवलपर मोड पे काम किया था। और इसको मैं नेम दूंगा इंडेक्स के नाम से। और IDE में .html एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ड्रीमवीवर है, बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही जो है समझ जाएगा कि कौन सा पेज बन रहा है। और इसको हम लोग सेव कर देंगे तो हमारा पेज जो है वो सेव हो गया है। और उस पेज को हम लोग लोड कर लेते हैं कहाँ पे, अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, खाली होगा बिल्कुल, ठीक है। अब मैं करता ये हूँ कि मैं इसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स जो हैं वो बनाता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं H2 ले लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू RSL ट्यूटर, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इनको मैं क्लासेस अप्लाई करूँगा। क्लासेस क्या होंगी, नंबर 1, क्योंकि टैग सेम है ना। अगर मैं इनको H2 को इस्तेमाल करूँगा, H2 के टैग को CSS के अंदर, तो फिर सबको जो है सेम फ़ॉन्ट फैमिली और सेम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो अप्लाई हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सबको डिफरेंट जो है तरीके से बता दूँ कि किस तरीके से जो है हम लोग फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। टोटल 5 है मेरे पास। और मैं इंटरनल CSS को ही इस्तेमाल करूँगा, एक्सटर्नल बनाने की मुझे अभी इस वक्त फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई इतना बड़ा कोड नहीं है ये। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा नंबर 1 को, ठीक है। अब फ़ॉन्ट फैमिली को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले वो है डायरेक्ट फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली को जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइंड हैं। हम इन फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को जो है वो बआसानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बाय क्लिक, सिंपल सेलेक्शन करके या सिंपल जो है उस फ़ॉन्ट के ऊपर डबल क्लिक करके। तो इसमें से हम टोटल 5 फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टोटल 5 हैं तो 5 टोटल बनाएंगे हम लोग, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। और फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हम लोग चेंज करेंगे इन सब की। कैसे, नंबर 2 लुकेडिया इस्तेमाल करेंगे जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इम्पैक्ट को भी इस्तेमाल करेंगे जो मुझे अच्छा लगता है। और अब इसके अंदर कुछ डिफरेंस हैं जो मैं आपको भी बताता हूँ कि वो डिफरेंस हैं क्या। और
और सीगियो को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि कुछ जो फ़ॉन्ट्स हैं वो डबल कोट्स के अंदर हैं और कुछ जो हैं वो बग़ैर कोट्स के अंदर हैं। तो चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो डबल कोट्स के अंदर हैं वही फ़ॉन्ट एक्चुअल में आपको आपके वेब पेज के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होगा। किस तरीके से अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको सेव कर लेते हैं सिंपल, और यहाँ पे चलते हैं अपने फ़ॉन्ट के ऊपर। तो अब क्यों डिफरेंट क्यों नहीं हुआ? डिफरेंट होना चाहिए था, क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिलीज़ मैंने डिफरेंट इस्तेमाल की हैं, लेकिन 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 ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन आप देख रहे हैं कैम्ब्रिया सब में इस्तेमाल हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो है ये डिफरेंट नहीं हुआ। मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं लेता हूँ गौथम, फिर मैं लेता हूँ लुकेडिया। वो ओवरराइड हो गया है और सिलेक्शन करने के बावजूद जो है वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए फ़ॉन्ट जो है वो सब सिमिलर डिस्प्ले हो गए। अब रिफ़्रेश करके देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ हम लोग डिफरेंट करते हैं, वो ये कि H2, H1, H3, H5 जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड में होते हैं, तो हम इसको सिंपल डिव में कर देते हैं ताकि बोल्डनेस इसकी ख़त्म हो जाए और हमें पता लगे कि स्टाइलिंग कितनी डिफरेंट है। बेसिकली मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये हो गया, और इसको फिर मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। अब इनके फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ाएंगे ताकि हमें इसमें फ़र्क नज़र आए थोड़ा बहुत ज़्यादा। अब फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ़ॉन्ट साइज़, और हम इसको करेंगे 25 पिक्सल, बढ़ाते जाएंगे 25 के बाद 35, 45, 55 एंड लास्ट में हम डाल देंगे 65, ठीक है। और अब चेक करते हैं, तो ये डिफरेंट तरीका था फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई करने का और फ़ॉन्ट साइज़ेस को अप्लाई करने का। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है जो हमारे पास फ़ॉन्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती है, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो कुछ यूँ है कि जैसे कि हमारे पास फ़ॉन्ट की थिकनेस हो गई। अब मैं फ़र्ज़ करें मैं इन सब को जो है वो सिमिलर फ़ॉन्ट साइज़ में ले जाता हूँ, या मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं फ़ॉन्ट्स को जो है वो यहाँ से हटाता हूँ और ग्लोबल फ़ॉन्ट्स के अंदर इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा। किस तरीके से, डिव सबका सेम है तो मैं यहाँ डिव लेता हूँ, डिव, और सॉरी मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। और डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ बताऊँगा। फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखूँगा मैं इस वक्त, इसकी 14 px रख देता हूँ, ठीक है। अब सबका फ़ॉन्ट साइज़ सिमिलर हो जाएगा। बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम लोग, 30 कर देते हैं, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट है, ठीक है सबका। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, और ये चाहता हूँ मैं ये थोड़ा इटैलिक हो जाए। तो इसके लिए जो है हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं CSS के अंदर। वो ये हैं कि पहला जो है वो है हमारे पास फ़ॉन्ट की जो थिकनेस है उसको बड़ा करना या मोटा करना, बोल्ड करना। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ़ॉन्ट वेट की एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास CSS के अंदर, और उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं कि जितना लेवल आप बढ़ाओगे उतना आपका फ़ॉन्ट जो है वो उतना बोल्ड होता जाएगा। तो मैं इस वक्त सिंपल इसको बोल्डर करूँगा, ठीक है। बोल्डर करके सेव करके मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा, तो ये वाला फ़ॉन्ट जो है हमारा वो बोल्डर में चला गया। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, चलें इसका, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन,
या रेड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास स्टाइलिंग है, हमारे पास वो होती है हम लोग फ़ॉन्ट स्टाइल क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, हम लोग इटैलिक करेंगे फ़िलहाल इसको, ठीक है, ये इटैलिक हो गया। इसी तरीके से एक और है हमारे पास फ़ॉन्ट वेरिएंट के नाम से है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि कैप्स जो है, जो हमारे कैपिटल लेटर हैं वो सब के सब स्मॉल हो जाएं, तो हम लोग जो है इसके अंदर हम लोग ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेते हैं कि प्रॉपर वैल्यू जो है इसकी वो स्मॉल कैप करना चाह रहा हूँ मैं। तो जैसे कि ये बड़े हैं, अब इनको छोटा हो जाना चाहिए। अच्छा, किस पे अप्लाई किया मैंने, सेकंड वाले पे किया, मैं थर्ड वाले पे अप्लाई करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो अब क्या होना चाहिए कि हमारे जो बाकी जो स्मॉल कैप थे जैसे कि WELCOMTORSL, तो हमारे जितने भी वैल्यूज़ थी वो सब की सब क्या हो गई, कैपिटलाइज हो गई। मैं इसको दोबारा से कमेंट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका काम बेसिकली क्या है। मैं ज़्यादातर ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, स्मॉल कैप्स वगैरह मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट टेक्स्ट को ही चेंज कर लेता हूँ। लेकिन कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सब के सब ये तो कैपिटल हैं, ठीक है, अब ये स्मॉल हैं। अब जब स्मॉल कैप मैं लगाता हूँ तो फिर क्या होगा, आप चेक कीजिएगा, ठीक है, तो सारे के सारे इसने कैपिटल कर दिए। अब कैपिटल किस तरह से किए, अब ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या है, बेसिकली स्मॉल कैप्स का मतलब ये था कि आप इसको कैपिटल तो करो लेकिन स्मॉल साइज़ के अंदर। आप देख रहे होंगे कि ये वाला बड़ा है और ये भी बड़े हैं, लेकिन ये सारे छोटे क्यों हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप्स हैं। ये थे स्मॉल लेटर में, मतलब क्या सारे लेटर जो है ना कैपिटल में नहीं थे, लेकिन हम जब स्मॉल कैप लगाया तो उन स्मॉल लेटर्स को इसने क्या कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसी साइज़ के अंदर जो स्मॉल लेटर के अंदर थे, ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है फ़ॉन्ट के हवाले से ही, वो है लाइन हाइट के हवाले से जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइन हाइट, जो कि बेसिकली काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल में आती है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मैं 10px कर देता हूँ नंबर 3 को, तो अब यहाँ पर गैप बढ़ जाएगा इन दोनों के दरमियान। इन ये जो दो हैं हमारे पास, अब मैं चाहता हूँ इसके दरमियान गैप बढ़ जाए, तो क्या किया मैंने, लाइन हाइट 10px लगाई है। तो अब क्या होना चाहिए, कम हो गई क्योंकि मैंने कम कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ज़्यादा थी लेकिन मेरी जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो अब मैं इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा मज़ीद। क्या करूंगा, मैं इसको 30 करूंगा, तो अब इसकी हाइट बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, 60 कर दें। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें लाइन हाइट बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं फ़ॉन्ट के हवाले से। तो काफ़ी जो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो फ़ॉन्ट के हवाले से हम लोग इस्तेमाल करते हैं CSS के अंदर, तो वो मैंने इस टॉपिक के अंदर कवर कर दी है। अगर फिर भी कोई मसला या प्रॉब्लम है इसको जज करने में या कुछ इशू आ रहा है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से होगा। और आगे चल के एक और चीज़ है जो फ़ॉन्ट के हवाले से मैं कवर करूंगा बाद में, अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगी बहुत ज़्यादा चीज़। तो उसमें ये है कि हम किस तरीके से एक्सटर्नल फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को जो है अपने CSS के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, या उन लिंक्स को किस तरीके से एज एन फ़ॉन्ट फैमिली हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स को। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे सिस्टम में फ़ॉन्ट्स पड़े होते हैं एज एन एक्सटर्नल फ़ाइल, उन TTF फाइल्स की जो एक्सटेंशंस होती हैं, यानी कि TTF की जो एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं वो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ ही कहलाती हैं। उनको हम अपनी डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के अंदर, जो हमारी ये रूट डायरेक्टरी है, जैसे कि हमारी ये पेज पड़ा हुआ इंडेक्स का, इसी के साथ हम फ़ॉन्ट फाइल जो है वो डालेंगे और उसको फिर हम किस तरीके से अपने स्टाइलिंग में इंपोर्ट कर सकते हैं वो भी मैं अब आगे चल के जो है आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल ये ट्यूटोरियल यहीं तक था कि हम लोग फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की स्टाइलिंग जो है अपने CSS के अंदर वो कैसे कर सकते हैं, वो इस लेक्चर के अंदर मैंने कवर कर दिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू सेट द अदर प्रॉपर्टीज़ फॉर स्टाइलिंग फ़ॉन्ट्स, ठीक है। हो सकता है मैं इसमें ये वाली चीज़ कवर कर दूं अगर मुझे ज़्यादा नहीं लगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।